आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग देखने वाले हैं मानचित्र पर अंकित होने वाली रेखाएं। कौन कौन सी रेखाएं हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो टीएसटी पीएचटी एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, डीएसएसबी सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। जो भी आप परीक्षा देने जाएं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें पहला है आइसोबार। आइसोबार कहाँ यूज होता है? तो समदाब की स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं। आइसोबार जो है वो जहाँ समान दाब की स्थिति होती है वहाँ इससे दर्शाया जाता है समदाब की रेखा को। ठीक, तो वो होती है आइसोबार। आइसोबात क्या है? आइसोबात समुद्र तल से समान गहराई दर्शाने वाली रेखाएं हैं। समुद्र तल से समान गहराई को दर्शाने वाली जो रेखाएं हैं वो है आइसोबात। आइसोब्रांट। आइसोब्रांट क्या है? तो तूफान के साथ आने वाली सूचना देने वाली रेखाएं होती हैं। तूफान जब आती है तो उसकी सूचना देने वाली जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं आइसोब्रांट। ठीक। आइसोक्रोन्स क्या है? तो आइसोक्रोन्स समयांतर समान रहने पर संदर्भ बिंदु से दूरी प्रदर्शक रेखाएं होती हैं। कौन होती हैं ये? समयांतर समान रहने पर संदर्भ बिंदु से दूरी प्रदर्शक रेखाएं होती हैं आइसोक्रोन्स। आइसोगोनल्स क्या हैं? तो आइसोगोनल्स जो हैं वो समान चुंबकीय झुकाव की स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं हैं। ये समान चुंबकीय की झुकाव की स्थिति को दर्शाती हैं आइसोगोनल्स। अगला है आइसोहेलाइंस। आइसोहेलाइंस क्या है? तो समान खारेपन की मात्रा दर्शाने वाली रेखाएं। जहाँ पे खारापन होता है, कहाँ पे समान खारापन है उसको दर्शाती हैं आइसोहेलाइंस। ठीक। तो आइसोहेल्स क्या है? सूर्य से समान प्रकाशवान क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं। सूर्य से समान जो प्रकाश आता है उसके क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं आइसोहेल्स। आइसोहाइट क्या है? तो समान वर्षा क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं होती हैं आइसोहाइट। ठीक, समान वर्षा को प्रदर्शित करते हैं तो वह है आइसोहाइट से बहुत फेमस है, पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आइसोहिप्स। आइसोहिप्स क्या है? या कार्टून्स या कंटूर्स। तो क्या है? समुद्र तल से समान ऊंचाई दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं। समुद्र तल से समान ऊंचाई को दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो होते हैं आइसोहिप्स। आइसोनिफ क्या है? तो बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखाएं हैं आइसोनिफ। बर्फ जहां गिरते हैं वहां के समान क्षेत्र को दर्शाती हैं। आइसोनेप क्या है? तो मेगा आच्छादन के समान क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं हैं। जब मेघ आच्छादित होता है तो उसकी समान क्षेत्र को दर्शाती हैं आइसोनेप। आइसोनोमल क्या है? तो क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखाएं हैं। क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखाएं जो हैं वो आइसोनोमल हैं। आइसोलेत। आइसोलेत क्या है? तो विशेष अभिक्रिया वाले बिंदुओं को मिलाकर बनाई गई रेखाएं हैं। विशेष अभिक्रिया वाले बिंदुओं को मिलाकर बनाई गई रेखाएं जो हैं वो आइसोलेत हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आइसोटेक। मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं, वो कौन होती हैं? तो आइसोटेक होती हैं। ठीक। आइसोथर्म क्या है? तो समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखाएं हैं आइसोथर्म। आइसोनिफ समान मौसमी घटनाएं जैसे पौधों के फूल आने का समय आदि को दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो आइसोफिन होती हैं। ठीक, तो ये समान मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे पौधों के फूल आने के समय जब घटनाएं होती हैं तो उसको ये दर्शाती हैं। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है आइसोपात। आइसोपात क्या है? तो भूगर्भिक अथवा भूभौतिक परत की समान मोटाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं हैं। भूगर्भिक अथवा भूभौतिक परत की समान मोटाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो आइसोपात हैं। ठीक। अगला है आइसोसिस्ट। तो आइसोसिस्ट क्या है? समान भूकंपी लहरों को एक समय में ही अनुभव करने वाली स्थानों को मिलाने वाली है। समान भूकंपी लहर जब आती है, जो भूकंप लहर होती है वो जब आती है तो समान स्थान पर जो है अनुभव करने वाली समय को ये दर्शाती हैं आइसोसिस्ट। आइसोटैलेंथोस ये क्या होता है? तो औसत मानसिक तापांतर की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। किसको? औसत मानसिक तापांतर समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। अगला है आइसोइकेट। आइसोइकेट क्या है? तो लोगों के रहने योग्य निवास की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, वो होते हैं आइसोकेट। आइसोफेन क्या है? तो समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा है। समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली जो रेखा है वो आइसोफेन है। ठीक। अगला है आइसोथर्मोबाथ। आइसोथर्मोबाथ क्या है? तो ये सागरीय जल की गहराई के अनुसार समान ताप वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। ठीक। आइसोकाइम क्या है? आइसोकाइम तो औसत शीत की तापमान की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं आइसोचिम। चलिए अगला देखते हैं आइसल बार। आइसल बार क्या होता है? तो ये होता है एक विशिष्ट अवधि में वायुमंडलीय दबाव में होने वाले समान परिवर्तन के स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक। आइसोकेप क्या है? तो कापालिक विभिन्नता को दर्शाने वाली रेखा होती है आइसोकेप। ठीक। अगला है आइसोटर्फ। आइसोटर्फ क्या है? तो समान आराम वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं आइसोटर्फ। ये कुल इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हो सकता है कहीं से भी बना दे क्वेश्चन। ठीक। आइसोगोनल क्या है? तो चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा है आइसोगोनल। ठीक। इसके बारे में चर्चा हुआ है। आइसोहेलाइन के बारे में हो गया है आइसोहेल। ठीक। अगला है कंटूर। इसके बारे में भी हो गया है, ये देख लीजिए। आइसोपिकनिक। आइसोपिकनिक क्या है? तो मानव जनसंख्या के समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोफ्लोर क्या है? तो वनस्पति प्रजातियों की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली है आइसोफ्लोर। अगला है आइसोकिनेटिक। आइसोकिनेटिक क्या है? तो समान पवन वेग के स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। समान पवन वेग के स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोहाइट क्या है? तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है आइसोहाइट। अगला है आइसोमर। वर्षा की वार्षिक मात्रा की प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाने वाली उसकी औसत मासिक मात्रा के स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है आइसोमर। ठीक। तलछटी अथवा अवसादों के निर्माण की समान दशाओं को मिलाने वाली रेखा भी ये होती है। ठीक। ये भी उसी में पॉइंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आइसोफाइट। वनस्पतियों की समान ऊंचाई अथवा समान ऊंचाई वाले स्थानों के स्तरों को मिलाने वाली रेखा। आइसोप्रेक्ट क्या है? मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोरेम। आइसोरेम क्या है? तो पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है आइसोरेम।
आइसो स्टेट क्या है? तो समान अधिवासी संख्या को मिलाने वाली रेखा है आइसो स्टेट। आइसोसिस्मल क्या है? तो भूकंपी तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है आइसोसिस्मल। होमोसिस्मल क्या है? तो भूकंप के एक ही समान आने वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा है होमोसिस्मल। आइसोदियर क्या है? तो ग्रीष्मकाल के समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है आइसोदियर। अगला है आइसोबार हो गया है, समान दाब को दर्शाने वाली है। आइसोबात समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाती है। आइसोब्रांट तूफान के एक साथ आने वाले स्थानों की सूचक है आइसोब्रांट। ठीक, अगला है आइसोक्रोन समयांतर के समान रहने पर किसी संदर्भ बिंदु से दूरी प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है आइसोक्रोन। ये रही जो भी मानचित्र पर अंकित की जाती हैं रेखाएं, ये सभी रेखाएं हैं। यहीं से आपका प्रश्न बनने वाला है, यही बस रट जाइए, आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। ठीक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा।